गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम जो है EOS थ्योरी, ईथरनेट ओवर SDH थ्योरी पर बात करेंगे। और इसकी ज़रूरत एक्चुअली क्यों पड़ी ईथरनेट की, कि हम उसको जो है SDH पर सुपर इम्पोज करें या उससे जो है ट्रांसमिट करें SDH नेटवर्क से। इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आज। और ये VCG, KLM और एलकास, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले से ही थोड़ा सा इसके बारे में ये इसका स्ट्रक्चर जो है बना चुके थे। और स्पेशली भी मैं थोड़ा एक ट्रेनिंग देने गया था, तो उसमें मुझे क्यों लगा कि इन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है KLM और उसमें VCG को लेके। तो हमने सोचा चलो उनको समझा दिए, हम कहे एक वीडियो डाल देते हैं, सारे लोग इससे जो है जो भी अपना आपको फ़ायदा हो सकता है देख लीजिएगा। ये आपका फ्लो चार्ट है, हम किस तरह से अपना ये जो 2 MB डेटा है, 2 MB डेटा है ये 2.048 Mbps, इसको हम कैसे STM1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें एक टर्म आपका है KLM आता है। इसका मतलब है ये एक साइंटिस्ट के नाम बना हुआ है, बिल लॉक मैनेजर। ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेट्स है टाइम फ्रेम का, जो कि आपका STM1 में बना हुआ है। अब मैं भी आपको समझाता हूँ इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है। बिल लॉक मैनेजर इसका फुल फॉर्म है C12। हमने देखा था, बात किया था आपका 2.048 Mbps या एक E1 आपका किस तरह से STM1 में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं ईथरनेट की क्या जरूरत पड़ेगी। अब ये C12 है, C12 मतलब 2.048 Mbps ये टाइम फ्रेम है इसका। इसमें अगर हम POH इंसर्ट कर दिए, पाथ ओवरहेड, इस सब के बारे में बता चुका हूँ। पाथ ओवरहेड क्या है, आपका TU पॉइंटर क्या है, तो फिर हम इसको बोलते हैं जब आपका बन गया है TU12। अब अगर इसमें मैं पॉइंटर इंसर्ट कर दूं तो बन जाएगा VC12, वर्चुअल कंटेनर, ट्रिब्यूटरी यूनिट। अब इसमें अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये VC12 अगर 3 हम ले लें तो आपका बन जाता है TUG2। ये सारे वर्चुअल ही हैं। 12 VC12 अगर मैं 3 इसका यूनिट ले लूँ तो बन जाता है आपका TUG2। इसी तरह से अगर मैं 7 TUG2 ले लूँ तो बन जाता है आपका TUG3। और अगर 3 TUG3 लेते हैं तो आपको बन जाता है VC4। यही आपका STM1 का कैपेसिटी है। अब आगे जो है आपका ये 4 पॉइंट काउंटर में जो होते जाएंगे तो STM1 बन जाएगा। बेसिकली आपको मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, ये जो TUG3 यहाँ से ये आपका K की वैल्यू होती है, ये L की होती है, ये M की होती है। KLM K आपका यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है TUG3 से VC4 में, एक K इसको शो करेगा। यहाँ से जो हो रहा है L और यहाँ से जो है M। तो ये बेसिकली से क्वांटम नंबर आप लोग इंटरमीडिएट पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का 4 जो है क्वांटम नंबर होते हैं, वो सारा किस सेल में है, किस सब सेल में है, इसको एड्रेस करता है। तो वही इसका KLM कहा है। इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए 3 है तो हमने लिख दिया 1 2 3। हमने एक का एड्रेसिंग 1 से किया, दूसरा 2 का, तीसरा 3 से, दूसरी 12 का। इसमें आपका जो L की वैल्यू है 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। और इसकी वैल्यू K की वैल्यू भी आपका 3 ही है, तो 1 2 3।
अब अगर मैं इसको एक अलग अलग एक कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहले जैसे आप ये नंबर लेंगे, कितने टोटल बनेंगे इससे, तो पहला तो आपका 1 1 1 हो गया, मतलब पहला जो आपका केलम हुआ 1 1 1 किसी एक इवन के लिए। दूसरा क्या हुआ आपका 1 1 2 1 1 2, इसको एक ही रखिए, इसको पहला रखिए, इसको तीनों ले लीजिए, फिर इसका फर्स्ट रखिए, इसका सेकंड रखिए, इसके तीनों ले लीजिए। तो तीसरा क्या हो गया 1 1 3 1 1 3। चौथा क्या आपका होगा, अब इसमें यहाँ पर आ जाइए 1 2 1 1 2 1। दूसरा क्या हुआ 1 2 2, एक सीक्वेंस से लिखेंगे ताजा समझना 1 2 3। तो ऐसे अगर आप 7 तक जाएंगे तो 3 इंटू 7 21 हो गया, फिर इंटू 3 करेंगे, टोटल आ जाएगा 63। और इसी 63 इवन को ही हम एक एसटीएम बोल देते हैं। अभी मैं इसका आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, आप इजीली निकाल सकते हो इसको। चलिए मैं लिख ही देता हूँ उसको फार्मूला। किसी अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट आपका इवन हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर जैसे हम 7 4 ऐसे कुछ भी करना चाहें, हम केवल हमको दिया गया है, हम ये जानना चाहते हैं कौन सा इवन है, कौन सा नंबर का, तो इसका आप एक फार्मूला नोट कर लो। तो फार्मूला जो जिसे मैंने उसमें दे दिया है कि इवन आपका कोई भी इवन या चैनल नंबर, अगर आपको इसको निकालना है, मान पर्टिकुलर सी अगर हम इसको लिख देते हैं, ये आपका होगा k-1 इंटू 21 प्लस l-1 इंटू 3 प्लस m। एक KLM जो है आपका ये है। तो जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट इवन देखना है, इसमें फर्स्ट इवन देखना है तो क्या होगा, जैसे हमने दे दिया आपको 1 1 1, मान लीजिए हमें जानना चाह रहे हैं कौन सा इवन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो m की वैल्यू आपकी आई 1, ये आपका m है, ये l है, ये k l m हो गया। m की वैल्यू आई 1 प्लस 1 माइनस 1 करेंगे 0, 0 इंटू 3 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया इंटू 21, मतलब फर्स्ट वाला इवन है। तो चैनल जो है आपका कितना है, फर्स्ट वाला है। मान लीजिए हमको दे दिया है 173, हम चाहते हैं कौन सा इवन है, या 373 दे दिया, चलिए 373 दे दिया। अब हम जानना चाहते हैं कौन सा इवन है, किस पोर्ट हम इसको जो है पंच करें। तो अब इसमें क्या हो गया कि C इक्वल टू 373 लिया है, तो l माइनस 1 इंटू 21 प्लस m माइनस k माइनस 1 इंटू 21 प्लस l माइनस 1 इंटू 3 प्लस m। सिमरा के लिए फार्मूला k की वैल्यू आपका k है, ये l है, ये m है। तो k इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 1 इंटू 21 प्लस l की वैल्यू आपकी 7 है, 7 माइनस 1 इंटू 3 प्लस m की वैल्यू भी 3 है। तो 2 बचा 2 इंटू 21 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 3 प्लस 3, तो कितना हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 18 प्लस 3, तो कितना हो गया 60 हो गया प्लस 3 63, मतलब 63 वाला ये इवन है इस केलम का। तो हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम ईथरनेट को एक नया पोर्ट हमको यहाँ पे जनरेट करना पड़ा ईथरनेट का। तो अब इसमें जो डेटा आपका आता है, एक तो हमारा हो गया कि हम सीधा जो है इवन के थ्रू उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इवन हमने ड्राफ्ट कर दिया, उस पर डेटा लोड कर दिया, वो जो है एंट्री करके ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑप्टिकल में, और फिर हम उसको जो है मल्टीप्लेक्स वो करके मॉड्यूलेट करके आगे बढ़ा देंगे। एक्चुअली जैसे आपके जो ये सिस्टम है हमारे यूपीटीसीएल में या कहीं इसमें रेलवे में जहाँ भी है,
तो इसमें जो अलार्म जो जनरेट होते हैं वो तो हमारे बस में नहीं रहते हैं कि कितना उसका डेटा आ रहा है। मान लीजिए कि कोई अलार्म नहीं है तो एकदम ज़ीरो रहेगा, नॉर्मल जो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर कोई अलार्म जनरेट हो गया तो एकाएक बहुत डेटा जो है आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कस्टमर इंड है उसका जो डेटा है वो वृष्टि टाइप का है, मतलब एकाएक बहुत ज़्यादा आ जाएगा, एकाएक बहुत कम हो जाएगा। तो वो अलार्म के ऊपर डिपेंड है, या जो कितना जो है आप डेटा वहाँ पे दे रहे हो, कोई भी कि कितना आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो वो जो है सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि वो अलार्म के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। फाइबर कट हो गया तो पता लगा कि पूरा का, या उससे जो है कोई रिलेटेड जो है वीसीजी डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आई, तो मतलब डेटा का जो है वेरिएशन होता रहेगा। तो एकाएक बहुत ज़्यादा आएगा या बहुत कम हो जाएगा, ऐसा चांसेस है। इसमें क्या है कि जो हमारा E1 है इसका एक फिक्स वो है कि 2.048 Mbps जो है ये इसकी कैपेसिटी है C12 की। तो ये बचाने के लिए कि हमारा जो बैंडविड्थ है, जैसे कोई पैकेट है उसमें मान लीजिए कि बहुत सारा एक फिक्स डेटा जाना है उसमें। अब अगर उतना डेटा नहीं अगर उसमें इंसर्ट हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, बगल में कुछ गत्ते उत्ते लगा देते हैं, मतलब अननेसेसरी आप जो है उसको पूरा फुलफिल करते हैं। तो इसमें जो है अब ये प्रॉब्लम अभी आ रही है कि हमें जो है सारा का सारा जो डेटा है टोटल वो जो है इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, मतलब कभी एक्सेस में आ रहा है, कभी काफ़ी कम हो गया है। तो हम जो है इसका रेमेडी जो है हमारा ये ईथरनेट का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम पूरा करते हैं। अब ईथरनेट जो वर्ड है ईथर से बना हुआ है। ईथर जो हमने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया हुआ था तो उसमें ये था कि ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब ये हो गया कि आपका ऐसा मीडिया सार्वभौमिक है, यानी कि ये कोई भी डाटा चाहे कम हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, इस सबको लेके चलेगा। इसकी तरह नहीं कि इसका फिक्स जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो अब इसमें करते क्या है हम, जो डेटा आपका निकला कस्टमर इंड से, कस्टमर इंड मतलब कि जैसे आपका मान लो कोई सब स्टेशन है, उससे हम डेटा को जो है भेजना चाह रहे हैं सेंट्रल पॉइंट पर। तो अब ये जो है जो डेटा है आपका ईथरनेट, पहली बात इसमें कुछ इसकी खासियतें है, ये कापर पर भी या ट्विस्टेड जो है आपका केबल उस पर भी काम करता है, उस पर ही काम करता है एक्चुअली। ये फाइबर से इसको पैकिंग नहीं करता है, लाइन केबल से ही डाल देता है। इसका जो कैपेसिटी है वो 10 GB तक होता है। अब तो और ज़्यादा आ रहा है, 10/20 10/100 या 10/1000 तक मैं इसको लेता हूँ। तो अब ये जो डेटा है ईथरनेट वाला डेटा है, इसको हम सुपर इम्पोज करना चाहते हैं इस जो आपका SDH का ऑप्टिकल पोर्ट है। तो हम कैसे करेंगे, पहला क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक है VCAT, ये हम तीनों को समझा चुके हैं एक बार, फिर से मैं इसको ले लेता हूँ। फिर हम VCC, इन तीनों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये कैटिनेशन से बना हुआ है, इसको मैं फुल लिख देता हूँ, सामने आएगा वर्चुअल कैटिनेशन। कैटिनेशन ग्रुप,
कंकैटेनेशन का मतलब क्या होता है? संघनित होना, मतलब एक जगह पर डेटा को इकट्ठा करना। जैसे दूर दूर है तो डेटा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो वीकैट का काम क्या है कि सारे जो डेटा हैं वो पहले रैप्ड कर देगा एक उसमें टाइम फ्रेम में। मतलब जो डेटा जनरेट कर रहा है आपका कस्टमर ही, उसको जो है पहले क्या करेगा, रैप्ड कर देगा, लपेट देगा, मतलब एक पैकेट बना देगा। फिर उसको एक फिक्स फॉर्मेट में इनकैप्सुलेट कर देगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा यहाँ पर डेटा आ रहा है, ये टाइम अगर हमने ले लिया, एक बार तो बहुत सारा डेटा इतना आ गया, उसके बाद इतना खाली है। फिर जो है डेटा आ गया आपका, मान लीजिए छोटा सा डेटा है, फिर इतना खाली हो गया, इतना टाइम फ्रेम, फिर जो है डेटा आ गया इतना। तो वीकैट क्या करेगा, इसको वर्चुअल कंकैटेनेशन, तो ये क्या करेगा, इसको जो है रैप्ट करेगा टाइम फ्रेम में, इसको जो है स्टैंडर्डाइज कर देगा। फिर क्या करेगा, ये इनकैप्सुलेशन होगा। इनकैप्सुलेशन मतलब मान लीजिए इतना पूरा डेटा ले लिया, इसने एक साथ ले लिया, इसको क्या करेगा, एक फिक्स फॉर्मेट में सबको एक ही बराबर कर देगा। मतलब अभी जो है इतना बड़े सारे हो गए, ये पूरा का पूरा इतना जो है एक, और इसको छोटा यहाँ से यहाँ तक बना देता हूँ। इतने टाइम में क्या करेगा कि ये जो इतना इसका एम्पलीट्यूड था, इसको कम करके ये सारा एक साथ ला देगा। मतलब डेटा सारा वही रहेगा, लेकिन इसको क्या किया कि एक फिक्स फॉर्मेट में डाल दिए, एक लेवल में एक कर दिए सबको, कि कोई ज़्यादा है कम है सबको बराबर कर दिए। अब इसको इन्होंने क्या किया कि एक जो है पोर्ट दे दिया, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट दे दिया, और उस ईथरनेट पोर्ट से जो हमारा ये डेटा है, एक्चुअली ये पैकेट फॉर्म में होता है, जैसे जीपीआरएस। तो इसको एक वीसीजी, मतलब एक इसका जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम रख दिया है वर्चुअल कंकैटेनेशन ग्रुप, वीसीजी। तो इससे इसको मैप कर दिया। जैसे मान लो जाना है आपका E1 में, इसको जाना है इसका, इसको मैप कर दिया पूरे को, और अब ये जो है आ जाएगा, मैप करने के बाद मल्टीप्लेक्स होके, अगर आप हम इसमें डेटा ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें, जो भी करना चाहें, तो अब इसको हम सुपर इम्पोज कर देंगे एक पर्टिकुलर KLM पर। मतलब एक इसका VCG हो गया ईथरनेट का। अब इसको हम जो है फिर कन्वर्ट कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, ये जो आपका डेटा आ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि ये डेटा जो है इसके बाद STM1 जब बन गए ऑप्टिकली, इसको जो हम अब भेज सकते हैं। तो ये आपका हो गया इस तरह का। तो बेसिकली इसमें अब क्या है कि इसलिए जो अडॉप्ट किया गया है कि जो डेटा आपका आ रहा है वो वृष्टि हो सकता है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, जबकि इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। तो इसको जो है वो सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है पहले वो वीकैट के थ्रू इसको जो है एक रैप करेंगे, फिर इसको एक जो है सिमिलर उसमें इनकैप्सुलेट कर लेंगे। जो ये इनकैप्सुलेट करते हैं इसको बोलते हैं GFP, जेनेरिक फ्रेम फॉर प्रोसीजर। जेनेरिक फ्रेम और प्रोसीजर, मतलब जो इसका इनकैप्सुलेशन वाला प्रोसेस है, इसको हम GFP एक उसमें अडॉप्ट करते हैं। अगर ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बता दीजिए कि मैं उसका वीडियो बना दूंगा, उसका नॉलेज है मुझको। तो ये VCG का आपका हो गया। एक इसमें आता है LCAS। LCAS का क्या है लेना देना हिसाब से कि ये लिंक कैपेसिटी, एडजस्टमेंट, सिस्टम,
सिस्टम कहिए, स्कीम कहिए। तो इसका क्या लेना देना आपको कि देखिए यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ये जो है आपका वृष्टि टाइप का है। वृष्टि मतलब कि कभी जो ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। अब कभी मान लीजिए आपका कुछ बीसीजी डाउन हो गया तो भी डेटा आपको यहाँ पर उतरा नहीं चाहिए ऊपर। तो इसके ऊपर जो ये सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब इसके ऊपर जब ये वाला ईथरनेट वाला, तो इसमें एक एलकास अप्रोच है हमारा कि एक टेक्नोलॉजी समझ लीजिए आप लोग है। ये जो है आपका जो बैंडविड्थ है उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा होता जाएगा। जैसे अगर इसको चाहिए यहाँ से यहाँ पर हमें ट्रांसमिशन, तो एलकास क्या करेगा कि इसको जो है बैंडविड्थ को बढ़ा देगा, कम चाहिए होगा तो बैंडविड्थ को कम कर देगा। एक्चुअली इस पर जो है एक बौछार टाइप करते हैं हम इसकी, मतलब ये जो आपका एक डेटा है पैकेट का, इसके ऊपर हम एक बौछार करते हैं। बौछार मतलब आपको उसके ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज करेंगे तो जहाँ पर अब जैसे अगर आपको इस तरह से स्लॉट बने हुए हैं, टाइम स्लॉट, आप इसको ऐसे समझो। मान लीजिए 10 वैसे जा रहा है आपका, यहाँ मान लीजिए डेटा ऐसे जा रहा है C12 पर। अब जब हम इसको इस पर सुपर इम्पोज करेंगे तो जो खाली पोर्शन है ना, जो बीसीजी के थ्रू आ रहा है, इसके अंदर में इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ इसके पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पर नहीं इंसर्ट होगा, जहाँ जहाँ स्पेस को खाली मिलेगा वो अपने आप उसमें इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा बैंडविड्थ जो है बच जाएगा काफ़ी। तो एक तो आपका ये हो गया कि डेटा बचती है तो ही जा ही रहा है, और दूसरा हमारा बैंडविड्थ में काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और जानते हैं सारा खेल जो है गवर्नमेंट जो पैसा लेती है इसी बैंडविड्थ का ही तो पैसा लेती है, हमारे से बच जा रहा है एलकास सिस्टम का। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो भी हुआ है डिस्कस। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप प्लीज़ कमेंट डालिए। हम एक बार फिर से इसको जो है एक समरी जैसे कर देते हैं। तो VCG EOS थ्योरी, इसका मतलब ईथरनेट का जो डेटा है, ईथरनेट का डेटा मतलब जो कॉपर केबल से आप ला रहे हो, लाइन से ला रहे हो, और ये ESDH या सोनेट ये आपका ऑप्टिकल से चलता है। तो हम अपना ये डाटा इस ऑप्टिकल से कैसे भेजें, क्योंकि फास्टेस्ट जो मूव है वो ऑप्टिकल ही होता है, मतलब लाइट ही होती है। तो करते क्या है, इसको हम ईथर जो हमारा इनपुट आया आपका उससे सब स्टेशन से, वो वृष्टि हो सकता है मीन्स कि वो कभी ज़्यादा डेटा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, डिपेंड करता है कि अलार्म कितने हैं, कितना आप जो है उसको एक्सेस दे रहे हो। तो अब ये जो है जो डेटा होगा वृष्टि होगा, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम। तो कोई वीकैट जो है वर्चुअल कम्युनिकेशन, ये जो है आपका क्या करेगा, उसको रैप्ड करके फिर जो है इनकैप्सुलेट कर देगा, मतलब एक फिक्स जो है GFP जेनेरिक फ्रेम फॉर्मेट में प्रोसीजर है। तो इसमें क्या करेगा, मतलब एक फिक्स फॉर्मेट, एक फिक्स स्टैंडर्ड जो है टाइम फ्रेम में इसको जो है डिवाइड कर देगा। फिर जो है ये एक कॉन्टीन्यूसली इसके ऊपर इसका जो डेटा है इसके ऊपर आके ये सुपर इम्पोज होगा तो जहाँ पर इसका ये वैकेंट पोर्शन मिल रहा है, जहाँ डेटा नहीं है वहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा। तब एक फिक्स जो है आपका ये कॉन्टीन्यूअस और स्टैंडर्ड फ्रेम में ये जो है आगे बढ़ेगा। इसको जो है फिर हम सुपर इम्पोज कर देंगे आपका ऑप्टिकल पर। मतलब इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल बड़ा आसान सा चीज़ है। इलेक्ट्रिकल का ऑप्टिकल को जैसे कन्वर्ट करना है, LED क्या है, लेज़र क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका ये सिंगल मोड फाइबर होता है, उसमें लेज़र से हम जो है इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। मल्टी मोड में LED सिंपल रहता है, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं।
अब दूसरा क्या है, ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। आप ये देखे होंगे, आपका जो ये सोलर सेल लगा होता है, ये क्या करता है, ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रांसड्यूसर साइंस सिंपल। फिर यहाँ से अपना चला जाएगा, वो STM1 के थ्रू चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा डेटा। और इसमें तो हमारे ख्याल से एक जर्नल ही हो गया है GFP। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप चाहे पढ़ लीजिए यूट्यूब से, या बताइएगा, मैं पढ़ा दूँगा। फिर ऐसे कोई वीडियो बनाता हूँ, मस्त है, इसको आप ध्यान से देखिए। मतलब कि पहली बात तो जो लोगों को कन्फ्यूजन ये था कि KLM जो है कोई पाथ है, KLM पाथ नहीं है। ये KLM क्या है आपका, ये इसको तीनों को बताने के लिए KLM का यूज़ किया जाता है किसी STM फ्रेम में। तग 3 के लिए आपका ये है K है, L है, M है। तो ये जो है एक्चुअली एड्रेसिंग नंबर है या कोऑर्डिनेट्स हैं। और दूसरा VCG जो है, वो जो हमारा ईथरनेट का है उसका कोऑर्डिनेट, उसका एक जो है नंबर है, समझ लीजिए। वो जो है जो ईथरनेट से जनरेट हो रहा है, ईथरनेट डेटा, उसको उसका एक एडिशन करता है। फिर इसके ऊपर आके ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, इस पर हम डाल देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, इसी के साथ ये भी चला जाएगा। चाहे इलेक्ट्रिकल हो ऑप्टिकल हो, तो बहुत आसान चीज़ है कि कैसे हम इसको करें। ठीक है, थैंक यू।